देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, ए स्विमर हैविंग स्विमिंग कैपेसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्विमर की कैपेसिटी दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, कैन क्रॉस ए रिवर इन मिनिमम टाइम ऑफ 10 सेकेंड। वो रिवर को क्रॉस करता है कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। पहले जो यहाँ तक इंफॉर्मेशन गिवन है वहां तक आपको क्या निकल सकता है कि एक रिवर है, स्विमर की जो कैपेसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। इसकी कैपेसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और रिवर की स्पीड दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है इसको, 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से पहले विड्थ ऑफ रिवर निकल जाएगी कि कितनी इसकी रिवर की विड्थ होगी, क्योंकि टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो होता है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय में वर्टिकल वेलोसिटी या फिर कैपेसिटी ऑफ स्विमर। तो ये स्विमर जो इधर जाएगा इसके पास दो स्पीड होंगे, एक ऊपर की तरफ 20 होगी, इधर क्या होगी 10, ये इधर जाएगा कहीं ऊपर की तरफ 20 और इधर क्या होगी इसके पास 10। कम से कम टाइम तभी लग सकता है, मिनिमम टाइम दे दिया तो इसका मतलब ये अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी क्या लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड। तो इस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना जाएगा, टाइम दे रखा आपको 10 सेकेंड, विड्थ ऑफ रिवर W और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 20, तो विड्थ कितनी आ जाएगी आपके पास 200 मीटर। यहाँ से आपके पास विड्थ ऑफ रिवर कितनी आ गई 200 मीटर। वो पूछने के अगर पूछ लेता तो आंसर क्या आता है 200 मीटर। अब इसने कह दिया कि मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 की से कितनी कर दी 20, तो उस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है रिवर की स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता, तो सेम ही रहेगा कितना 10 सेकेंड। अब 40 मीटर पर सेकेंड कर दी तो भी क्या होगा, टाइम पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड ही। अब इसने पूछा है कि एंगल ऑफ व्हाट एंगल स्विमर मेक विद द रिवर फ्लो सो दैट इट रीच टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्ट जर्नी। इसने कहा कि यह यहाँ से शुरुआत करता है और इसके ठीक अपोजिट में यहाँ तक पहुँचना है, तो वो कितने एंगल से स्विम करे। तो उस केस में अगर इसको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुँचना है तो ये किधर, इधर कहीं मूव करेगा। तो इस केस में इसके पास ये एंगल पूछा कि एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू बतानी है। तो पहले इसके दो कंपोनेंट लोगे, ये आ जाएगा 20 साइन थीटा और ये आएगी 20 कोस थीटा। तो यहाँ पे 20 साइन थीटा जो है इक्वल होगी किसके, रिवर की स्पीड के। तो यानी कि 20 साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 10। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/20 यानी कि 1/2। तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 30 डिग्री होगा। आंसर कितना होगा इसका 120। तो इसने यहाँ से दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है पूरा। अगर 120 गिवन है तो हमेशा जो एंगल बता रखा है वो किस पॉइंट से बता रखा है, अपस्ट्रीम, यानी कि रिवर का फ्लो इधर से हो रहा है तो इससे बता रखा है। हमेशा एंगल भी आप ये वाला बताओगे कि अगर ऐसा रिवर फ्लो करेगा तो ये इधर कहीं ये वाला एंगल थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो पूरा एंगल पूछा इसने, तो 90 + 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आंसर में ऐसे ही लिखते हैं 120 डिग्री ही आएगा आंसर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। तो आंसर जो होगा अपस्ट्रीम के साथ यानी कि रिवर के जो तट होगा यानी कि ग्राउंड से कितना एंगल वो तैरेगा तो वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, हाँ हमेशा प्लस करके। ठीक है, इसमें मेंशन होना चाहिए था कि अपस्ट्रीम के साथ बताना है डाउनस्ट्रीम, तो इस केस में एंगल 120 डिग्री आएगा। फिर अगर ये आंसर आपको दे रखा है तो बताना चाहिए था। अगर थीटा ये पूछे कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल होगा तो आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। फिर तो इस केस में या तो गिवन होनी चाहिए थी ये बात की किस में, बट जनरली अगर बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में ये वाला एंगल प्लस करके ही बताया जाता है। ठीक है, नहीं भी मेंशन है तो आप ये प्लस करके बताओगे कि टोटल जो है वो कितना एंगल है ग्राउंड किससे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका 120 डिग्री। अब इसने कहा इफ स्विमर रीच टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट देन फाइंड टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 20 × में √3/2 यानी कि 10√3। तो वर्टिकल वेलोसिटी होगी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, नेट वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी 10√3 और विड्थ ऑफ रिवर कितनी आई है 200 मीटर। तो टाइम कितना लग जाएगा आपको
टाइम लग जाएगा 200 डिवाइड बाय में 10√3, यानी कि 20 बाय में √3 सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। आगे इसमें क्वेश्चन श्योर और कुछ पूछना है इसमें?